सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, अमेरिकी सैनिकों पर हाल के हमले और इसराइल हमास जंग के बीच बढ़ते तनाव के जवाब में अब अमेरिका मध्य पूर्व में अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। पेंटागन ने बताया कि एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड सिस्टम्स और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अतिरिक्त सेना और हथियारों की तैनाती का मकसद क्षेत्रीय प्रतिरोध को बढ़ाना, अमेरिकी सेना की रक्षा करना और इसराइल की रक्षा में मदद करना है। थर्ड सिस्टम को छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपने शक्तिशाली रडार के लिए जाना जाता है और मिसाइल खतरे के खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने का काम करेगा। पेट्रियट सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरे से रक्षा भी करेगी। यह मिसाइल रक्षा सिस्टम मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना और संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान देगी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के अलावा अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी है। 2 युद्धपोत आइजनहोवर और गिरल और उनके सहायक जहाजों और लगभग 2000 नौसैनिकों को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। गाजा में इस्राएली एयर स्ट्राइक के बीच ईरान लगातार अरब देशों से एकजुटता की अपील कर रहा है। अरब के कई देशों में इस्राएल की प्रति रुख बदलता दिख रहा है। ईरान समर्थित हथियारबंद संगठन इस्राएल के खिलाफ उग्र हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौतीस इस्राएल के खिलाफ खास तौर पर उग्र देख जा रहा है, जिन्होंने इस्राएली सेना पर मिसाइल हमले किया है। ईरान भी लगातार इस्राएल को युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहा है। सुप्रीम लीडर ने भी स्पष्ट शब्द में कहा है कि अगर गाजा में इस्राएल लगातार मासूमों पर हमला करना बंद ना करे तो प्रतिरोधी संगठन को जवाब देने से कोई नहीं रोक सकता है और ये कि वो अपना फैसला खुद लेता है। इस बीच अमेरिका द्वारा हथियारों, सैनिकों और युद्धपोतों की तैनाती से क्षेत्रीय तनाव में कमी आ सकती है। अमेरिका की इस तैनाती में क्षेत्र में हालात स्थिर हो सकता है। गौरतलब है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यह तैनाती 2 साल बाद हुई है, जब जो बाइडेन प्रशासन ने ईरान के साथ तनाव में कमी का हवाला देते हुए क्षेत्र से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को वापस बुला लिया था। अपने उन्नत क्षमताओं के लिए जाने वाली पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया भर में अमेरिकी सहयोगी इस्तेमाल करता है। ये तैनाती इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले में वृद्धि के बाद हुआ है। खासकर इसराइल हमास की जंग की शुरुआत के बाद से अमेरिका इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका सेना ने हाल ही में यमन में ईरानी समर्थित हौतीस द्वारा लॉन्च किए गए बड़ी संख्या में ड्रोन और क्रूज मिसाइल का रोका भी था। बीएन का रिपोर्ट।